अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं तो इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का सपना भी आपने जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के बेस्ट तरीके कौन से होते हैं? ऐसे तरीके जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस को बूस्ट कर सकते हैं, लीड्स इंक्रीज कर सकते हैं और सेल्स को बढ़वा सकते हैं। अगर आप ऐसे तरीकों के बारे में नहीं जानते तो आपको जरूर से जानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तरीकों की मदद से आप ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और ऐसे ही इफेक्टिव तरीके आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इन बेस्ट इफेक्टिव टिप्स को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि कोई भी इफेक्टिव टिप्स बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 7 इफेक्टिव टिप्स के बारे में। नंबर 1 पर है, अपनी ऑनलाइन शॉप को ऑप्टिमाइज कीजिए। आपका ऑनलाइन बिजनेस कस्टमर को किस तरह और कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ये आपकी वेबसाइट पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी बिजनेस वेबसाइट ही आपकी ऑनलाइन शॉप होगी, जो अगर यूजर फ्रेंडली होगी तो कस्टमर उसमें ज्यादा विजिट करना पसंद करेंगे और उसका डिजाइन आपके बिजनेस से मैच करता हुआ होगा, तो इसका इम्प्रेशन भी कस्टमर पर अच्छा पड़ेगा। और ऐसी वेल ऑर्गेनाइज और इजी टू वेबसाइट पर हर कस्टमर बार बार आना और शॉपिंग करना पसंद करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लुक और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए, ताकि वो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद अपनी ऑनलाइन शॉप या स्टोर का SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, क्योंकि आपके कस्टमर या क्लाइंट गूगल जैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे, और अगर उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो वो ही आपकी वेबसाइट को अप्रोच करेंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट के SEO पर खास ध्यान दीजिए। वेबसाइट का अच्छा लुक और SEO होने के बाद भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जो आपके ऑनलाइन स्टोर पर कस्टमर को ज्यादा देर तक रोक सके और उन्हें परचेज करने के लिए एनकरेज कर सके, जैसे साइट पर इजी नेविगेशन और इजी पेमेंट मेथड। इन बेसिक बट इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी ऑनलाइन शॉप को सही तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और सेल्स इंक्रीज हो सके। नंबर 2 पर है, सोशल मीडिया पेजेस बनाइए। अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आप तक पहुंच सके। इसके जरिए आसानी से ग्लोबल पेजेस बनाए जा सकते हैं। कस्टमर की इजी अप्रोच के लिए अपने सोशल मीडिया पेज पर वेबसाइट के लिंक और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए। इन प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इन पर एक्टिव रहना और रेगुलर पोस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये पोस्ट अट्रैक्टिव और अपीलिंग हो, इसके लिए इनमें बिजनेस रिलेटेड इमेजेस जरूर ऐड करें, ताकि इनके व्यूज ज्यादा तेजी से बढ़ सके। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा ब्लॉग और ईमेल्स का यूज भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर है, टारगेट ऑडियंस के बारे में जानिए। आपके सोशल मीडिया पोस्ट और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट किन कस्टमर के लिए है, क्या आपको ये पता है? यानी कि आप जानते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो अपने ऑनलाइन बिजनेस को जल्दी ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किन लोगों के लिए सुटेबल होते हैं, वही आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं। आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कौन से जेंडर, एज, लोकेशन, इनकम और इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, ये आपको पता होता है, और वही लोग होते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस, और आप उन्हीं तक अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो आपके कस्टमर बन सके। तो ऐसे टारगेट ऑडियंस का अटेंशन गेन करना बेहद जरूरी होता है, इसलिए आपका उनसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लिंक्डइन, ईमेल, इंस्टाग्राम जैसे मीडियम के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस टाइम टारगेट ऑडियंस की आपकी नॉलेज मीडियम चूज करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यंग लोग हैं तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बिजनेस ऑडियंस है तो आपके लिए लिंक्डइन बेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ भी आपको कंटेस्टेंट रहने की जरूरत होगी। लोगों की क्वेरीज को आंसर करना होगा, और अपनी टारगेट ऑडियंस की ईमेल एड्रेस के जरिए फ्यूचर ट्रैकिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। नंबर 4 पर है, कस्टमर टेस्टिमोनियल ऐड कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर रिव्यू काफी हद तक इम्पोर्टेंट होता है। ये रिव्यूज ज्यादातर कस्टमर की परचेजिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है, और इसकी इम्पोर्टेंस बड़े ब्रांड भी समझते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बिजनेस के पास अपने सेटिस्फाइड कस्टमर के टेस्टिमोनियल हो तो इससे आपके बिजनेस पर अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, आपके बिजनेस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। टेक्स्ट और रिव्यूज के साथ वीडियो टेस्टिमोनियल भी ब्रांड को ज्यादा अपीलिंग बनाते हैं, इसलिए अपने ऑनलाइन बिजनेस के रिव्यूज को इम्पोर्टेंस दीजिए और टेस्टिमोनियल के जरिए कस्टमर को अपने ब्रांड की क्वालिटीज और यूनिकनेस बताने की कोशिश कीजिए। नंबर 5 पर है, कस्टमर सर्विस पर फोकस कीजिए।
आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा ये आपके इस इंटेंशन पर बेस्ड होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, और अगर आपका ध्यान इस तरफ है ही नहीं तो बिजनेस को लंबे समय तक रन करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का आज और कल कस्टमर से जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बेहतर यही है कि कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाया जाए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस टाइम पर डिलीवर किए जाए, बेस्ट प्राइस के जरिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन किया जाए और इजी रिटर्न पॉलिसी रखी जाए। गिफ्ट कार्ड और डिस्काउंट के जरिए कस्टमर को एंगेजमेंट इंक्रीज किया जाए और उनकी फीडबैक जरूर लिए जाए। नंबर 6 पर है अपने ऑनलाइन बिजनेस को एडवर्टाइज कीजिए। एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस कभी नहीं कम हो सकती। इसके तरीके भले ही बदल गए हो, लेकिन इम्पैक्ट आज भी उतना ज्यादा है। यानी आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए एडवर्टाइज करना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे बिलबोर्ड, पैम्पलेट्स और मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं। कई बार प्रोमोमेंट वेबसाइट पर भी एडवर्टाइजमेंट बैनर शो किए जाते हैं। ईमेल के जरिए अपने टारगेट कस्टमर को भी एडवर्टाइजमेंट सेट को दिए जा सकते हैं, और स्पेशल ऑफर्स और न्यूज़ीलैंड के लिए पॉपअप एंड एडवर्टाइजमेंट करके भी आप कस्टमर को लेटेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अपडेट रहने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके आपके पास अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए, और हर एक तरीका अपने आप में इफेक्टिव है। बस आपको चूज करना है कि आपके बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल और इफेक्टिव तरीके कौन से हो सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ आप प्रमोशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे प्रमोशनल डील्स, डिस्काउंट, स्टॉक क्लियरेंस सेल और एंड ऑफ सीजन सेल्स जैसे एक्टिविटीज आप अपने प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करना इसमें पसंद करेगा, जिससे कि सेल्स तेजी से बूस्ट हो सकेगी। नंबर 7 पर है अपने ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ चाहिए तो अपने इस बिजनेस में न्यू आइडियाज को शामिल करते रहना होगा, नए तरीकों से इसे पॉपुलर करना होगा। इसके लिए अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को आप Amazon, फ्लिपकार्ट और eBay जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हैं। इससे आपके अप्रोच ज्यादा ऑडियंस तक भी जा पहुंचेगी, आपका ब्रांड फेमस भी होगा और आपका ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंड भी होगा। तो ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन 7 तरीकों को अप्लाई करने के साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा, जिसे कई बार बिजनेसमैन इग्नोर कर देते हैं, और वो काम है अपनी परफॉर्मेंस और ग्रोथ को मेजर करना। गूगल एनालिटिक्स के जरिए आप आसानी से अपने बिजनेस की सिचुएशन का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपके कौन से आइडियाज, मेथड बिजनेस को प्रॉफिट दे रहे हैं और किन मेथड को बेहतर बनाने की जरूरत है। इस तरह रेगुलर एनालिसिस करके आप अपने बिजनेस को डाउन होने से बचा सकते हैं, और उसकी ग्रोथ के लिए आपको सही एक्सपर्ट करने की गाइडेंस भी दे सकता है। तो इस तरह से आपके पास वो सारे इफेक्टिव तरीके आ गए हैं जो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी समझते हैं। तो इन्हें अप्लाई करना शुरू कीजिए। साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।